जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम. My name is Babar Rashid and I am your physics teacher. We were doing numericals of chapter number 3 and in last lecture we have done up to 3.4. Now we are moving towards 3.5. So जल्दी से पेज नंबर 78 पर आ जाएं. An astronaut weighs 70 kg. He throws a wrench of mass 300 ग्राम. तो हम सिंपल सॉल्व करते हैं और साथ साथ अपना गिवन भी कंप्लीट कर लेंगे. 3.5. अच्छा जी, 3.5 में आपके पास जो एस्ट्रोनॉट है उसके मैथ को मैं कैपिटल एम से लिख रहा हूं और वो गिवन है हमें 70 kg. और इसी तरह जो रेंच है उसका जो मैथ है उसे हम स्मॉल एम से लिखते हैं और वो गिवन है 300 ग्राम्स. और आप इसे किलोग्राम में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करके ये बन जाएगा 0.3 किलोग्राम. और इसी की स्पीड जो है वो गिवन है 3.5 मीटर पर सेकेंड. आपने एस्ट्रोनॉट की स्पीड निकालनी है, मतलब कैपिटल वी, क्योंकि वो बड़ा है उसका मैथ ज्यादा है इसलिए मैंने उसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया. और आपने उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये भी फाइंड आउट करना है, तो ये दो चीजें निकालनी है. तो अगेन जो लास्ट न्यूमेरिकल में आपने फॉर्मूला यूज किया था हम वो यूज करेंगे. कैपिटल वी के लिए हमने यूज किया था माइनस एम वी ओवर कैपिटल एन. तो पहले आप ये सॉल्व कर लें. कैपिटल V इक्वल्स टू माइनस 0.3, वेलोसिटी थी 3.5 और डिवाइडेड बाय 70. जीरो पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई 3.5 divided by 70, so it becomes 0.015 minus 0.015 कैपिटल V मीटर पर सेकेंड. और इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 1.5 10 पावर -2 डेसिमल 1-2 डिजिट आगे चला गया. तो ये आपके पास कैपिटल V की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज आपने जो है वो डिस्टेंस भी निकालना है कि एस्ट्रोनॉट ने 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया. तो उसके लिए फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे S इक्वल्स टू कैपिटल V मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो अगेन S इक्वल्स टू कैपिटल V मल्टीप्लाई बाय टाइम. ये बनता था आपके पास 0 पॉइंट. आप सिर्फ इसमें क्योंकि डिस्टेंस है साइन वो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दें. टाइम गिवन है हमें 30 मिनट्स. इसको आप सेकंड्स में करेंगे तो आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा. तो चेक करते हैं आंसर. मल्टीप्लाई 60 एंड मल्टीप्लाई 30 बिकम्स 27. डिस्टेंस है तो यूनिट क्या आएंगे मीटर. तो ये आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई. हेडिंग्स कंप्लीट कर लीजिए. ये आपके पास टू फाइंड, यहां पर आपने फॉर्मूला सिलेक्ट किया और यहां से आपने कैलकुलेशन और लास्ट स्टेप जो है वो रिजल्ट के लिए होता है. तो इसके साथ ही हम आगे 3.6 को यहीं से शुरू कर देते हैं. पहली हेडिंग उसी तरह आप लिखेंगे गिवन डेटा. अच्छा जी, अब इसमें आपको 6.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम बोगी ऑफ अ गुड्स, ट्रेन की जो बोगियां होती हैं उसका बारे में बताया हुआ है. उसका मैथ हमें गिवन है 6.5 इंटू 10⁻³ तो M1 इसको मैं लिख रहा हूं.
और वो स्पीड कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 0.8 मीटर पर सेकेंड। एक और बोगी है जिसका मास m2 है और वो है 9.2 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम, और उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 होगी और वो हमें गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या निकालना है, इनकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। तो v हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पास m1 v1 m2 v2 इक्वल होगा m1 v और प्लस m2 v। कॉमन वेलोसिटी का मतलब है दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ये टकराने के बाद दोनों, मतलब पहले यूं जा रहे थे और टकराने के बाद अब दोनों साथ जा रहे हैं, तो अब कॉमन वेलोसिटी, तो इसलिए मैंने v लिखा है। तो v कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा m1 प्लस m2 और ये इधर आके डिवाइड कर दें, तो यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब आपने वैल्यूज लगानी है, बस वैल्यूज पुट करते हैं। m1 आपको गिवन था 6 पॉइंट, बल्कि वैल्यूज आप खुद जो है वो पुट करेंगे। अब जस्ट आपके पास सॉल्यूशन, इसका कैलकुलेशन जो है वो बाकी रह गई है। फॉर्मूला मैंने आपके सामने बना दिया है, इसलिए अब इसको सॉल्व करना कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पॉइंट, ये आपने फॉर्मूला बनाया है जो मेन काम था, और अब आगे जस्ट क्या है, कैलकुलेशन। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आया है। तो 3.6 के बाद अब हम चलते हैं टुवर्ड्स 3.7। उसी तरह फर्स्ट गिवन डेटा, अ साइक्लिस्ट वेइंग, एक साइक्लिस्ट है उसका वेट मास गिवन है 55 kg, मैं इसको m1 कह देता हूं, और उसकी जो साइकिल है उसका मास गिवन है 5 kg। तो टोटल मास आपके पास हो गया 55 प्लस 5 तो 60 kg। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड अप्लाइज अ फोर्स लगाता है कितनी 90 न्यूटन, और कितनी देर के लिए लगाता है 8 सेकंड्स के लिए। देन ही कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड। तो दूसरा टाइम हमें फिर गिवन है वो 8 सेकंड ही है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, हमने टोटल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना एक कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो मैं अभी फॉर्मूला की बजाय कैलकुलेशन पे आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कैलकुलेशन में बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला है a इक्वल्स टू f/m। f कितना गिवन है 90 और मास कितना गिवन है टोटल 60। 90 डिवाइडेड बाय 60 1.5, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। बाकी हिस्सा मैं इसका इधर सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा जी, इसके बाद आप निकाल लें इसका फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। डिस्टेंस अगर आप पहले निकालना चाहते हैं तो वो निकाल लें। उसके लिए हम यूज करेंगे S equals to VIT plus 1/2 AT square। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 8, 1/2, एक्सेलरेशन है 1.5 और 8 का स्क्वायर, ये 0 हो गया। 8 का स्क्वायर होगा 16 को 2 से डिवाइड कर दें तो 8 मल्टीप्लाई 1.5, ये आ गया जी 12। यानी कि आपके पास 12 मीटर उसका डिस्टेंस आया है
और इस डिस्टेंस को मैं S1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक और डिस्टेंस जो है वो इसमें फाइंड आउट करना है। मैं एक दफ़ा ज़रा वैल्यूज फिर चेक कर लूँ कैलकुलेटर से। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की, 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 1.5 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो इट बिकम्स 48। आप भी करेक्ट कर लीजिए। 48 मीटर जो है ये उसका एक डिस्टेंस आया है। अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है पहले वो फाइंड आउट करते हैं। अगेन गिर गया है, चलें कोई बात नहीं। Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 1.5 और दूसरा टाइम जो गिवन था वो भी 8 था। तो 1.5 मल्टीप्लाई 8 12। लेकिन हमने तो डिस्टेंस निकालना है, तो S इक्वल्स टू ये S2 होगा Vf मल्टीप्लाई बाय जो दूसरा टाइम गिवन था T2। फाइनल वेलोसिटी आई है 12 और टाइम दूसरा 8, तो 12 8 दा 72 96, तो ये बन गया जी 96 मीटर। तो S2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 96 आई है। अब आप 96 को और 48 को प्लस कर लें तो आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा, उसने जो टोटल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। तो यहां तक आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।